मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग खूब स्टडी करते होंगे, सेल्फ स्टडी खूब करते होंगे। खूब पढ़े मन से, जहाँ भी रहे खूब पढ़े। और एग्ज़ाम के में भी नवंबर में होगा, इसीलिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, सेल्फ स्टडी करते रहे। एग्ज़ाम जो भी फॉर्म भरा है सब का एग्ज़ाम होगा। आप लोग वो भी कंपटीशन तैयारी करते होंगे, एग्ज़ाम सब होगा। आप लोग खूब स्टडी करें, सेल्फ स्टडी खूब करें। आप लोग मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग में ट्रांसफार्मर बता रहा था आप लोग को, तो बेसिक ट्रांसफार्मर क्या यूज होता है आप लोगों में टोटल टॉपिक आप लोग डिस्कस कराया था आप लोग को। और जो भी टॉपिक छूट गया है मैं क्वेश्चन से आप लोग क्लियर करवाऊंगा। आप लोग को क्वेश्चन से, टोटल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊंगा। फर्स्ट आप लोग को मैं आज लेटेस्ट आप लोग को मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन क्या है? Which of the following does not change in transformer? कह रहा है नीचे दिए गए में ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं करता है, क्या चेंज नहीं करता है? ऑप्शन में है करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि इसमें सब होगा। तो बताइए आप लोग को, मैं आप लोग को मैं पढ़ाया था आप लोग को कि ट्रांसफार्मर में क्या चेंज करता है और क्या नहीं चेंज करता है। क्वेश्चन है आप लोग को मैं डिस्कस कराया था। आप लोग ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मैं डिस्कस कराया था, डिस्कस सॉल्यूशन। पावर बराबर क्या होता था? VR। पावर बराबर क्या होता है? पावर। वोल्टेज गुणे करंट क्या होता है? वोल्टेज आई क्या हो गया? करंट हो गया। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कराया था आप लोगों को कि पावर जो होता है ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? पावर कांस्टेंट होता है। पावर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट होता है। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और पावर कांस्टेंट होता है। सिर्फ क्या ओनली क्या चेंज करता है? वोल्टेज करंट चेंज करता है। तो स्टूडेंट आपको याद करना क्या है? पावर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओनली क्या होता है? वोल्टेज करंट क्या होता है? चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति कितना होता है? इंडिया में जैसे कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी लेते हैं 50 हर्ट्ज। ये क्या होता है? जहां से हम लोग को पावर सप्लाई होता है इंडिया में फिक्स जगह होता है, वहां फ्रीक्वेंसी फिक्स हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज लेते हैं। 50 हर्ट्ज। इसीलिए पावर फ्रीक्वेंसी आर कांस्टेंट बट वोल्टेज और करंट आर चेंज। ओनली फॉर वोल्टेज करंट चेंज होता है। आपको याद रखना है। यही पूछा है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए में which of the following does not change in transformer? देखिए करंट चेंज कर रहा है, वोल्टेज चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। तो आपको ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसको ध्यान देना होगा। इसलिए क्वेश्चन में आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और पावर कांस्टेंट। कभी-कभी एग्जाम में क्या पूछ देगा आपको कि फ्रीक्वेंसी नहीं दे देगा, पावर दे देगा। तो पावर भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है। 33,000 के हम लोग जब कभी देखते हैं कि इस एरिया में कितना वोल्ट पावर सप्लाई हो रहा है, 33,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो फिक्स है ना, फिक्स हो रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं? स्टेप अप स्टेप डाउन करके हम वोल्टेज घर में सप्लाई लेते हैं। इसलिए याद रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, पावर कांस्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। हम ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग लेते हैं
किस में हम दर्शाते हैं, किस में लेते हैं, वोल्टेज में लेते हैं, वोल्टेज में लेते हैं, वोल्टेज में लेते हैं कि एम्पियर में लेते हैं, किलोवाट में लेते हैं कि केवीए में लेते हैं। देखिए आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो टोटल आप लोगों को मैं डिस्कस कराया आप लोगों को। तो वोल्टेज, वोल्टेज को तो हम वोल्ट को हम किस में लेते हैं, वोल्टेज को हम एम्पियर, करंट हो गया, करंट हो गया, करंट को किलोवाट को इंडक्शन मोटर में लेते हैं, यूनिट लेते हैं। इंडक्शन मोटर हम जस्ट नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो केवीए में लेते हैं ट्रांसफार्मर में, किसमें लेते हैं, केवीए में लेते हैं। तो केवीए में क्यों लेते हैं, तो आप लोग मैं डिस्कस कराया था आप लोग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवीए हो जाएगा। कैसे हुआ, इसके जस्ट में आपको डिस्कस करा रहा हूं कि केवीए में क्यों लेते हैं। कैसे क्या हो गया, के से किलो हो गया, किलो भी। तो केवीए में क्यों लेते हैं ट्रांसफार्मर को हम, किलोवाट में क्यों लेते हैं, तो क्यों, इसी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, बहुत वीवीआई ये है। केवीए में क्यों लेते हैं, क्योंकि दो ट्रांसफार्मर में दो लॉस होता है, एक कोर लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तब कोर लॉस को हम, जिसको हम आयरन लॉस बोलते हैं, तो उसको हम वोल्टेज में लेते हैं, एम्पियर। कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस उसको हम क्या लेते हैं, करंट में लेते हैं, इसको एम्पियर में लेते हैं। दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, केवीए हो जाएगा। के से किलो हो गया, मेगा हो गया, ऐसे होता है। एमवीए भी लेते हैं, इस जगह पर एमवी कभी कभी ट्रांसफार्मर में एमवीए में भी लेते हैं, एमवीए मेगा। मेगा क्या होता है, 10⁻⁶ होता है। तो जनरल ये पूछता है एग्जाम में, एमवीए भी रहेगा तो आपको कभी कभी एमवीए में पूछ देगा, तो एमवीए टिक लगाना है। लेकिन कभी कभी आपको जनरल ये पूछता है एग्जाम केवीए में, ताकि कोई पूछेगा केवीए में क्यों लेते हैं, कि सर क्योंकि दो लॉस होता है, कोर लॉस को हम वोल्टेज में लेते हैं और कॉपर लॉस को हम एम्पियर में लेते हैं, इसीलिए हम केवीए में लेते हैं। या एमवीए में बोला, एमवीए में क्यों लेते हैं, क्योंकि सर कि एमवी, एम से हो गया मेगा, वी से वोल्टेज, ए से एम्पियर, कोर लॉस, कॉपर लॉस के साथ। नाउ स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन मेनली रिड्यूस। हम जब ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील जो यूज करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का यूज क्या रिड्यूस होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस, ईडी करंट, कॉपर लॉस, ऑल ऑफ द अबव, तो पूरा है सब होगा। क्या होगा इसमें, आप लोग को मैं डिस्कस कराया था कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता था, ये किस पर डिपेंड करता था, टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता था। ईडी करंट क्या होता था, ये सर्कुलेटिंग पाथ पर सर्कुलेट करते रहता है ट्रांसफार्मर में पाथ पर। कॉपर लॉस क्या होता था, ये ट्रांसफार्मर का दो लॉस होता है, कॉपर लॉस और कोर लॉस होता है। तो इसमें से रिड्यूस क्या कर जाता है, तो हम आप लोग मैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हिस्टैरिसीस लॉस, ट्रांसफार्मर का दो लॉस, कॉपर लॉस, कोर लॉस। फिर कोर लॉस का दो टाइप, एक हिस्टैरिसीस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होगा। कैसे होगा, प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस कराया था आप लोग को कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन को ऐड करते थे, सिलिकॉन को ऐड करते थे, मिलाते थे, एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, सिलिकॉन का एडिशन करते हैं, इसीलिए सिलिकॉन स्टील दिया है, नाम दिया गया है सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन यूज। तो हम हिस्टैरिसीस लॉस मटेरियल पर डिपेंड करता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, तो इसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं। तो सिलिकॉन के ऐड करने से क्या हो जाएगा, हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, याद हो जाएगा। बस तो पूछेगा आपको कि हम हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन को ऐड करते हैं। सिलिकॉन को अगर मिला देते हैं तो उसमें क्या होता है,
हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। एक और क्या होता था, CRGO प्रोसेस होता था, CRGO प्रोसेस से करते थे। ओल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड के अनुसार हम सिलिकॉन एडिशन करते हैं, ओल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड के अनुसार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशन करते थे क्या रिड्यूस होता है, हिस्टेरिसिस रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर और इज यूजली, जो हम मटेरियल यूज करते हैं संरचना में, ट्रांसफार्मर को संरचना बनाने में, कंस्ट्रक्टर बनाने में हम किसका यूज करते हैं, वुड का, लकड़ी की करते हैं, लकड़ी की यूज करते हैं, कॉपर की यूज करते हैं, कॉपर की यूज करते हैं कि एल्युमिनियम की यूज करते हैं, सिलिकॉन की यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं कोर में हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, क्या करते हैं सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील, याद रखना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, कि ट्रांसफार्मर वायर मस्ट बी फ्री फ्रॉम, तो ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है इससे फ्री फ्रॉम रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर आप लोग को मैं पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में बताया था आप लोग को कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट रहता है, क्या पार्ट रहता है, उसमें क्या रहना चाहिए, मॉइस्चर से फ्री रहना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर से फ्री फ्रॉम रहना चाहिए। सला चिपचिपात रहता ही है, ऑर्डर रंगीन रहता ही है, गैसेस तो उसमें कुछ यूज कर किया ही जाता है, लेकिन मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए ट्रांसफार्मर में। तेल में जो हमारा जो तेल होता है ट्रांसफार्मर का, क्रूड ऑयल हम यूज करते हैं जनरली, तो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के ऑयल क्या यूज करते हैं, क्रूड ऑयल होता है, इसको यूज किया जाता है, नैप्थेलिन जिसको कहते हैं, इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इन ट्रांसफार्मर इन, जो लेमिनेशन करते ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर रहता है उसका हम से कितना से कितना mm रहता है, इसको आपको याद करना होगा। इसको भी याद कर लीजिए, 0.4 mm टू 0.5 mm होता है, इसको आप रट लीजिए, उसको तो रटना ही पड़ेगा, तो फिक्स है इसका लेमिनेशन जो करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसफार्मर इज टर्म्ड एज, जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो नॉइज होता है, कभी आप लोग ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो दिगनाहट होते रहता है, पूरा होते रहता है। पूछता है इंटरव्यू में क्वेश्चन की, बाबू बताइए कि ट्रांसफार्मर दिगनाहट क्यों होता है, किसके कारण होता है, इंटरव्यू में पूछता है क्वेश्चन। ये क्या तो क्वेश्चन क्या दे दिया, ऑप्शन क्या कहते हैं, जूम करता है क्या, हमिंग करता है क्या, इसको हमिंग बोलते हैं, हमिंग, दिगनाहट, हमिंग, रिंगिंग करता है क्या, बूझ करता है क्या, तो क्या होता है इसका आंसर, हमिंग करता है। हमिंग मतलब क्या होता है, किनकिना जाइएगा ट्रांसफार्मर के पास, इसे हमिंग करता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमिंग करता है। क्यों करता है, किसी कारण करता है, तो ये आपको लिख दिए हैं यहाँ नोट में, एक याद रख लीजिए, ट्रांसफार्मर नॉइज इज कॉज्ड बाय फेनोमेनन कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो जब हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, मैग्नेट पर हमारा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, मैग्नेट, हमारे ट्रांसफार्मर जो होता है मैग्नेट से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी मैग्नेट से जुड़ा होता है। तो किसके कारण होता है पूछेगा आपको एग्जाम में, अगर इस टर्म में लिखा रहेगा कि हमारे ट्रांसफार्मर किसके, ये ट्रांसफार्मर नॉइज इज कॉल्ड फेनोमेनन, घटना को क्या कहते हैं,
मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, जनरली तो यहाँ पे किसके हमिंग करता है, त्रिगना हमिंग करता है इसका, ऐसा आंसर क्या हो जाएगा हमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 7 हो गया, 8 नंबर हो गया। ए ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज करता है कि करंट करता है कि करंट वोल्टेज दोनों करता है, पावर करता है, क्या होगा फ्रेंड? ट्रांसफार्मर वन सर्किट को अनदर सर्किट क्या ट्रांसफॉर्म करता है, तो ट्रांसफार्मर से क्या ज्ञात करते हैं, क्या लेते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर करते हैं। क्या हो जाएगा पावर लेते हैं, पावर आएगा तब तो हम लोग को वोल्टेज करंट होगा। पावर पहले सप्लाई होगा, तो सप्लाई में कहता हूँ हम स्टेप डाउन स्टेप करके हम वोल्टेज करंट प्राप्त करेंगे। किसी को पूछेगा कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, पावर ट्रांसफॉर्म करता है। स्टूडेंट नाउ स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन द इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस कितना रहता है? ऑप्शन में है 0, 1 ओम, 1000 ओम, 1000 ओम या इन्फिनिट या अनंत। क्या होगा इसका आंसर? जो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैग्नेटिक करता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन का काम करता है ना। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। इसको याद रखना आपको। जो हम जो ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी कितना रहता है, अनंत रहता है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल लिए आप लोगों को। क्वेश्चन है कि द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट दिया हुआ है, 1600 वाट दिया हुआ है। फुल लोड पर ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है, कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर दिया है 1600 वाट दिया हुआ है। एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी, बोल रहा है कि हाफ लोड पर कितना होगा कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो लॉस तो मिल गया, कुछ पढ़ाया था कॉपर लॉस, कोर लॉस। तो कोर लॉस तो कांस्टेंट होता है, इसी में दे देता है आपको यदि कोर लॉस दिया हुआ है, कॉपर लॉस ज्ञात कीजिए। तो कोर लॉस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो वो चेंज नहीं करता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो क्या देखिए, पहले उसने समझ में आया तो क्या कर लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दिया हुआ है, कॉपर लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉपर लॉस, पी कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है 1600 वाट, 1600 वाट दिया हुआ है। अब लोग फिर क्या ज्ञात करना है, एट हाफ लोड पर हाफ लोड पर कॉपर लॉस ज्ञात करने को बोला है, वाट कॉपर लॉस आप ज्ञात करने को बोला है कि हाफ लोड फिर कॉपर लॉस क्या होगा। कॉपर लॉस दिया हुआ है, कॉपर लॉस कहता है कि हाफ लोड पर कितना होगा। इसका ट्रिक हमें अपना है आप लोगों के लिए, तो नोट आपको याद रखना, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी कॉपर लॉस बराबर क्या हो जाएगा, जो ज्ञात करने का है पी कॉपर लॉस, एक आपको याद करना होगा एन स्क्वायर इनटू पी कॉपर लॉस। ये फॉर्मूला आपको याद करना, ठीक है। एन क्या होता है, जहां एन क्या होगा, लोड हो गया। क्या कभी कह देगा आपको क्वेश्चन दे देगा कि 3/4 को ज्ञात कीजिए। फुल लोड मतलब तो 1 होता है, अगर फुल लोड कहता तो 1 मान लेते हैं। पहला 3/4 या 4/3 या 6/3 6/10 कुछ भी कहेगा, तो एन क्या हो गया, हम लोड मान, ठीक है स्टूडेंट।
क्या बोला इस पर हाफ लोड पर क्या होता है एंड क्या होगा लोड हाफ क्वेश्चन पूछ रहा है, हम हाफ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी को प्लस क्या हो जाएगा, पी को प्लस क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट एन स्क्वायर। हाफ बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो हाफ का स्क्वायर कितना हो गया, हाफ के स्क्वायर गुने पी को प्लस कितना दिया हुआ है 1600 कितना हो गया 1/4 गुने 1600 कितना हो गया 4 का 16 408 ऐसा हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। आपको ये याद करना है, बस ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 3 जितना लोड पर कर दिया उसको निकाल दें। कॉपर लॉस से ज्ञात करने का बोलेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर जाएगा कि कॉपर लॉस भी दिया हुआ है, कोर लॉस भी दिया हुआ है, तो दे देगा ऑप्शन में कोर लॉस कॉपर लॉस दोनों दिया गया है। तो कोर लॉस जो दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे नेक्स्ट में आप लोग बताते हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग स्टूडेंट जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे देता है ये क्वेश्चन दे देता है जैसे कि कॉपर लॉस, जैसे कॉपर लॉस दिया है 400 वाट दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक 400 वाट दिया हुआ, 400 वाट दिया हुआ है, 400 वाट लीजिए 1200 कुछ भी दे दीजिए। कॉपर लॉस लीजिए 2000 वाट दिया हुआ है। कोर लॉस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 500 वाट। तो आपको ज्ञात करना है हाफ लोड पर पी कॉपर लॉस वाट और पी कोर लॉस क्या होगा, तो क्या होगा तो हाफ लोड पर क्या हो जाएगा, तो हम बताइए कॉपर लॉस जो ज्ञात करने का ये फॉर्मूला लगाएंगे हम एन स्क्वायर पी कॉपर लॉस, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा पी को प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पी कॉपर लॉस। एन का मान कितना है, एन का हाफ लोड पर कर रहा है तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, अब कितना है 2000, तो कितना हो गया, क्या हो गया 500 वाट हो गया, इसका कितना 500, इसका आंसर हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है आपको कि कॉपर लॉस भी क्या होगा, फिर कोर लॉस की भी क्या होगा, कोर लॉस, तो कोर लॉस क्या होता है आपको कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होता है, ऑप्शन में दे देगा आपको, ऐसे ही ऑप्शन में देता है कि 500 वाट ऐसे दे देता है, इसमें ऐसे दे देता है, क्या होता है, तो ये क्या होता है कोर लॉस, इसको याद कर लीजिए, कोर लॉस क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो पी को कोर जो आपको ऑप्शन में दिया वही आंसर हो जाएगा, तो पी कोर लॉस क्या हो जाएगा, जो जितना दिया हो उतना आंसर हो जाएगा 500 वाट। इसलिए आपको याद रखना होगा कोर लॉस कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है, चेंज क्या करता है कॉपर लॉस ही चेंज करता है। बस दो ऑप्शन में दिया हुआ है कोर लॉस, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कोर लॉस में दे दिया 500 वाट, 500 वाट हो गया, बस इसमें यही कर सकता, ये याद रखना। ओके स्टूडेंट, आप लोग पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट करें, नेक्स्ट और देखेंगे, आप लोग को फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा दूसरा वीडियो में। थैंक यू सो मच।